एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को तृतीय स्कंध का 11वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें काल निरूपण है। हे साधो, पहले तुम समझो कि वस्तुतः परमाणु क्या है। जब किसी परमाणु को काटते काटते अंतिम अंश बच जाए और उसका फिर विभाजन न हो सके तो उसे परमाणु की अपेक्षा नहीं करता। परमाणु के दो भेद हैं, एक अणु और दूसरा त्रसरेणु। जो परमाणु का एक अणु और 3 अणु का एक त्रसरेणु होता है, यह सूक्ष्म और अव्यक्त होता है। घर में खिड़कियों या झरोखों के मार्ग से सूर्य की जो किरणें प्रवेश करती हैं वह धूल सी उड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं, वहीं त्रसरेणु हैं। 3 त्रसरेणु का एक काल त्रुटि, 100 त्रुटि का एक वेद, 3 वेद का एक लौ, 3 लौ का एक निमेष, 3 निमेष का एक क्षण, 5 क्षण का एक काष्ठा, 15 काष्ठ का एक लघु, 15 लघु का एक नाड़ी, 2 नाड़ी का एक मुहूर्त, 6 मुहूर्त का एक याम और 4 याम का एक दिन होता है। नाड़ी को ही दंड कहते हैं। 4 प्रहर का एक दिन, 4 पहर की रात्रि, 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास होता है। यही दोनों कृष्ण और शुक्ल पक्ष पीतरों के दिन और रात्रि हैं। 2 महीनों की एक ऋतु और 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन होता है, जो देवताओं का दिन और रात्रि है। 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष मनुष्य की आयु होती है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और काली ये काल के 4 युग हैं। इन चारों युगों में मनुष्यों के धर्म पृथक हैं। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों से युक्त रहता है, जिससे मनुष्य धर्मात्मा होता है। इसके बाद के युगों में धर्म के एक एक चरण घटते जाते हैं और तदनुसार मनुष्य के धर्म का ह्रास होता जाता है। इस त्रिलोक से बाहर महरलोक से निकलकर ब्रह्मलोक तक 1000 चतुर्युगी का एक दिन और 1000 चतुर्युगी का एक रात्रि होती है। रात्रि के अंत में ब्रह्मा जी लोक की रचना करते हैं। जब दिन होता है तो उसमें 14 मनु भोगते हैं। 71 चतुर्युगी तक मनु अपने अपने मनवंतरों को भोगते हैं। जब ब्रह्मा जी दिन समाप्त होता है तो वे चुप होकर विश्राम लेते हैं और समस्त लोक उनमें लीन हो जाते हैं, जिसे प्रलय कहा जाता है। प्रलय के पूर्व शेष जी के मुख से अग्नि की ज्वाला और प्रचंड पवन से समुद्र की लहर उठकर तीनों लोकों को डुबा देती है। तब शेष जी को अपना आसन बनाकर श्री विष्णु जी योग निद्रा से नेत्र बंद कर उन पर शयन करने लग जाते हैं। किंतु काल की गति उनकी 1000 वर्ष की भी परमायु समाप्त कर देती है और इस आयु को परार्ध कहते हैं। परार्ध के भी 2 भाग हैं, पूर्व और उत्तर। पूर्व परार्ध में ब्रह्म नामक का महाकल्प हुआ था, जिसमें केवल शब्द मात्र था, और बाद में श्री विष्णु जी ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी को जल राशि से बाहर निकाला। इस प्रकार हे विदुर जी, इस सृष्टि का मूल कारण कारणों के कारण ब्रह्म है। उसी में प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, महाभूत, 11 इंद्रियां इत्यादि सत्रूप में सब कुछ विद्वान हैं। इसके परे सब कुछ असत्य अर्थात कुछ नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
और मैं तृतीय स्कंध का 12वां अध्याय अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।